एक वचन के अंदर जाएंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। निर्गम की किताब, उसका 13वां अध्याय 21 और 22 को पढ़ेंगे। निर्गम, एक्सोडस 13, 21 और 22 को पढ़ेंगे। और हाँ। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों को आगे से हटाया। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू पिताजी, धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और आपका नाम का महिमा कीजिए। इस वचन की गहराई समझने के लिए आप मदद कीजिए पिताजी। उन दिनों में अपने लिदिया के मन को खोला, चेलों के मन को खोला, ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई और बहनों के मन को खोले, और भी ऑनलाइन के द्वारा जो भी भाई बहन सुनेंगे उनके भी मन को खोलेंगे। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी, सभी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। हमें छुपा कर आप आपका नाम का महिमा कर लीजिए। आपके हाथ में सारी बातों को सौंपता हूँ। नासर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। बैठेंगे। पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में। देखो यहाँ पर एक खंबा है, हम बहुत बार सुना रहेंगे, मेघ का खंबा या पिलर ऑफ फायर, ये बातों को हम लोग बहुत बार शायद सुने रहेंगे। लेकिन ये है क्या, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है करके इस बात को थोड़ा सा हम लोग देखना है। जब परमेश्वर, हम जब संसार के अंदर पड़े थे, हमें भी बाहर निकाला है। मिस्री लोग को भी, मिस्र से भी जब परमेश्वर इजराइल लोग निकले उनको भी बाहर निकाला है। उसी तरह से इस संसार के अंदर जो जो भाई बहन पड़े उनको भी परमेश्वर क्या करता है, बाहर बुलाता है। भाई और बहनों, बुलाता है तो परमेश्वर उनके सामने एक चीज रखता है, ऐसे यूं ही नहीं छोड़ता। भाई और बहनों, बुलाए हुए हैं तो परमेश्वर उनके साथ में कुछ जरूर वाचा रखता है। अभी यहाँ पर मिस्र से निकले हैं, इनको दिन के अंदर एक छाव के अंदर चलना है, क्योंकि आप वहां पर शायद गए रहेंगे तो वो इजिप्ट का जो सीनाई का जो इलाका है वहां पर जो है बहुत सारे झाड़ नहीं है भाई और बहन। बिल्कुल झाड़ तो नाक के बराबर है, हो सकता है 1% भी झाड़ नहीं हो, क्योंकि मैं भी प्रभु की दया से वो सारा सीनाई का एरिया में घुमा हूं। वहां पर कोई झाड़ नहीं है भाई और बहन, बहुत कम झाड़ है, मतलब 1%। तो वही बादल का खंभा के अनुसार उनको परमेश्वर छाव के अनुसार चला रहा है। और रात को कैसा चला रहा है, थोड़ा सोचिए, वो खुदा आपसे कितना प्यार करता है। और वही खुदा सारे चीजों को लोग देखा है और उस खुदा को ठुकरा कर वापस किधर चले गए, गलत रास्ते में चले गए। आज भी मिनिस्ट्री के अंदर सारे जगह में, मसीहत के अंदर भी आप देखेंगे तो यही स्थिति भाई और बहन। उसको चखते हैं, टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वापस किधर जाते हैं, संसार के अंदर। क्यों? उन दिनों के अंदर भी कितने जन गए हैं परम कानान के अंदर? यही स्थिति है भाई और बहन, क्योंकि आखिरी समय उनको भी परम कानान के अंदर प्रवेश करना है, तो उनके लिए भी कितना रखा है, 2 ही जन को रखा है। अब भी जो स्थिति है, थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए, वही स्थिति के अंदर वापस दोबारा आने वाले हैं। क्यों? उठा लिए जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर आज भी परमेश्वर हमें ऊपर से देख रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा कब मन फिराकर सच्चाई से
पवित्रता से मेरी ओर फिरेगा करके। परमेश्वर वही चाहता है। जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर क्या यूं ही छोड़ा क्या? ऊपर से आवाज दिया है भाई और बहनों। पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:11 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22:11 को पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने हाँ। स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हम्म। हे अब्राहम, हम्म। हे अब्राहम। हम्म। उसने कहा, हम्म। देख मैं यहाँ हूँ। आप उसके अगर बच्चे हैं, आप अगर चुने हुए हैं, आप अगर धर्मी हैं, आप अगर पवित्र जीवन जिए हैं, तो वही दूत, वही खुदा जो बादल के खंभे के अंदर है, वो आपको उधर से भी पुकारेगा। बस आपके कान खुले होने चाहिए भाई और बहनों। वो हमेशा सारे समय कलीसिया को वही पुकारता है खुदा, जिसके कान हो वो। लेकिन आपने अपने कानों को संसार की ओर लगाएगा तो आप उसको नहीं सुन सकते भाई और बहन। क्यों? संसार से आपको मुंह फिराना है। संसार से आप जब तक मुंह नहीं फिराते तब तक आप उसको नहीं सुन सकते, ना ही आप वो आपकी सुनेगा। यही फर्क है भाई और बहन। अभी ये जो खंबा है, ये पिलर है, ये क्या दर्शाता है आपको समझ में आ रहा है? ये हमेशा आपको एक राह दिखाता है भाई और बहन। ये रास्ते से मैं आगे खड़ा हूं, तुम क्या करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं यहां पर खड़ा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जिस तरह से चरवाहा खड़ा रहता है, उसके पीछे क्या जाते हैं? भेड़े जाते हैं। उसी रीति से वही खुदा आपको दिन के अंदर चलाता है भाई और बहन, बराबर छाव करके। क्यों? मेरे बच्चे को और बेटी को क्या नहीं होना है? धूप नहीं लगना है भाई और बहन। आप वहां का धूप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैं कह रहा हूं। और वहां का जो रात का जो सीनाई का जगह है, थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूं। आपको ज्वालामुखी के अंदर जो पत्थर रहते हैं उसको अग्नि, थोड़ा सा वो जो है अग्नि का जो पत्थर रहते हैं, आप थोड़ा समझते रहेंगे उसको। ऐसा अग्नि जल ऐसा खड़े रहता है वो, ऐसा कुछ है। क्योंकि वहां पर सारे देखेंगे तो आप सारे पहाड़ भी वही है। क्यों? वो जो अग्नि का जो खुदा है, वो वहां पर उसका सारा प्रकाश से वो जगह को वो ऐसा करके रखा है। क्यों? झाड़ नहीं भाई और बहनों, वो जगह को पूरा ऐसा वीरान, और वो अग्नि जैसा पत्थर जो रहता है, मैं मुझे शायद लगता है वो भूगोल के अंदर अग्निजन्य खडक असं त्याला म्हटलं जातं। आप समझ जाएंगे थोड़ा सा उसके बात को। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन वो पत्थर वहां पर सारे जगह में वही है। क्यों? वो जो अग्नि है, उनको ऊपर उसको उसके ऊपर उसका असर पक्का हुआ है भाई और बहन। ये सारा सिनाई का इलाका है। अभी दिन को बादल के अंदर और रात को आग के खंभे के अंदर वो आपकी अगुवाई कर रहा है। अब ये खंबा मतलब तो आप सोचेंगे ये क्या, कुछ लकड़ी वगैरह वगैरह। खंबा मतलब वही कि आपको राह दिखाने के लिए एक जगह है भाई और बहन। एक परमेश्वर अपने आप को उसके अंदर छुपा कर अपने आप को प्रकट करता है। यही बात है भाई और बहन। आप बोलेंगे ये कैसा है? तो देखो, यशायाह 19:19 को थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई और बहन। यशायाह की किताब 19वां अध्याय 19 को पढ़ेंगे। उस समय हाँ। मिस्र देश के बीच में हम्म। यहोवा के लिए एक वेदी होगी, हाँ। और उसकी सीमा के पास हम्म। यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। ये क्या चीज है आप थोड़ा जानते हैं? मिस्र देश है, यहाँ पर एक वेदी है, और वहां पर क्या है? एक खंबा है। ये किस चीज को दिखाता है? आप में से कोई जानता रहेगा तो मैं आपको, थोड़ा सा नहीं जानता तो मैं बोलता हूँ। ये दूसरा कुछ नहीं भाई और बहनों, ये क्या है? पिरामिड है भाई और बहनों। अब ये पिरामिड क्या खंबा जैसा है क्या? आप जानते हैं कितना बड़ा है ये? कैसे बना है? कितने लोग उसके ऊपर क्या किया आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन वो क्या है? सारा कलीसिया उसके अंदर है, सारा बाइबल जो है उसके अंदर है भाई और बहन। एक प्रमाण है उसके अंदर वो छुपने का, एक खंबा है वो।
देखो, परमेश्वर अपने आप को किस रीति से प्रकट करना चाहता है और उसी के अंदर अपने आप को कैसा छुपाना चाहता है। अगर देखेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, कैपस्टोन है, और नीचे जो है क्या है, 7 कलीसिया है। जिस जिस समय आप जितने ऊपर ऊपर उठते जाएंगे उतना आपको पीछे क्या क्या छूटा है, सारी बातें आपको क्या दिखाई देंगी भाई और बहनों। सबसे पहले कलीसिया में क्या था वो आप ऊपर से देख सकते हैं कि पहला कलीसिया के अंदर क्या फाउंडेशन था। वही बैप्टिज्म था, वही सारा पवित्र आत्मा का काम था, चेले लोग का सच्चाई का सेवकाई था। क्यों? वो जो खुदा है उनके ऊपर था भाई और भाई। देखेंगे उसके अंदर भी देखेंगे। अभी ये जो बादलों के खंबे के अंदर और आग के खंबे के अंदर रहने वाला खुदा, नया करार के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो उसी के अंदर पढ़ेंगे। योहान शुभवर्तमान की किताब के अंदर आएंगे, 3 अध्याय 31 वचन को हम लोग देखेंगे तो योहान शुभवर्तमान उसका 3 अध्याय 31 वचन 31 को पढ़ेंगे। जो ऊपर से आता है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है हाँ, वो पृथ्वी का है, वो पृथ्वी का है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। अभी ये ऊपर से कौन आया है भाई और बहनों? थोड़ा सोचिए। कलाम कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, भूमि मेरा पैर रखने की जगह है। उसी को ऐसा रख के योहान शुभवर्तमान उसका 3 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे, 3:13 को पढ़ेंगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ, अर्थात अर्थात मनुष्य का पुत्र हाँ, जो स्वर्ग में है। स्वर्ग से उतरा और स्वर्ग में भी है। ये देखो कितना बड़ा खुदा है। आप उसको लंबाई चौड़ाई उसका डीपनेस आप गिन नहीं सकते भाई और बहनों। ये जो खुदा है ये अपने आप को किस रीति से प्रकट करता है, ये थोड़ा सोचो भाई और बहनों। वो दिन में बादल के साथ में है, अभी अग्नि के समय में है, अभी कहता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं करके। ये सारे चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उस खुदा की ओर अपनी आंखों को क्या लगाना पड़ता है? ऊपर की ओर लगाना पड़ता है। जब ऊपर की ओर आप आंखें लगाते तो आपको क्या दिखते मालूम है भाई और बहनों? आकाश के अंदर रात को तारे। ये तारे क्या है? यही अब्राहम की संतान है भाई और बहन। ये आपको देखने का नजरिया आपका अगर खुल जाएगा तो आप समझ सकते हैं ये तारे कौन है। अब्राहम की संतान है। आज बोलते हैं कि 9 प्लेनेट है, लेकिन 9 प्लेनेट नहीं है भाई और बहनों, उससे भी और भी प्लेनेट है। क्या है वो चेले लोग को दर्शाता है भाई और बहन। वो सारे चीजें हैं। सूर्य क्या दिखाता है? उस परमेश्वर को दिखाता है। चंद्र क्या दिखाता है? तो दुल्हन को दिखाता है। ये सारे चीज देखने के लिए आपको क्या चाहिए? कि आंखें खुलनी चाहिए, आपके कान खुलने चाहिए। नहीं तो आपको ये खंबा बोलेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये क्या बात है। ये नहीं, ऐसे नहीं है। इस आत्मिक बात इस रीति से है कि स्वर्ग का खुदा और आप पृथ्वी के लोग, इसके बीच में परमेश्वर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है भाई और बहन। जिसको बोलते हैं नदी के उस पार जाना है तो क्या जरूरत होती है? एक एक नाव की जरूरत होती है, एक पुल की जरूरत होती है। यही एक कनेक्शन है भाई और बहनों। उस आग के खंबे से, बादल के खंबे से अगर आपको वार्तालाप करना है तो इसके बीच में कुछ होना चाहिए आपका, और उस मसीह का कुछ संबंध होना चाहिए। आप दुनिया भर के दिन भर अंधकार के काम करेंगे, रात को खा पी कर आराम से सोएंगे तो आपको कोई, परमेश्वर आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपका चाल चलन, भाई ने बहुत ही अच्छा, भाई पास्टर बैरागर ने बहुत ही अच्छा लास्ट संडे मैसेज दिया। आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए थोड़ा सोच लीजिए। हम वही मसीह से मुंह का तो नाम नाम तो मसीह मसीह का लेते हैं, लेकिन वही मुंह से हम लोग कितना अधर्म का काम करते थोड़ा सोच लीजिए। सोचो थोड़ा सा, क्या हम अपने आप को उस खुदा का नाम लेने के लिए लायक समझते हैं क्या? नहीं समझते। इसी के लिए वो यहूदी लोग क्या किए? इस नाम को छुपा दिए भाई और बहन। वो छुपाए तो उतना ही शैतान क्या लिया? फायदा लेके अन्य नाम को लेकर आए। और संसार के अंदर बहुत सारे नाम के अनुसार आराधना होती, लेकिन मसीह का, परमेश्वर का
सच्चाई नाम एक ही वो नाम क्या है? याशवा द मसाया, यही नाम है। आकाश और पृथ्वी चले जाएंगे लेकिन ये नाम नहीं जाएगा भाई और बहनों। कलाम के अंदर तो सच्चाई और पहला नाम तो यही लिखा है। बाद में दिन प्रतिदिन रिवाइज वर्जन, रिवाइज रिवाइज करके 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 बहुत सारा अलग अलग आया है। लेकिन एक समय है, जरूर मराठी के अंदर भी आएगा, आप विश्वास करते हैं। देखिए, अभी ये जो खुदा है हमारे ऊपर है। जिस तरह से मिस्री लोग मिस्र से इजराइल लोग निकले हैं, तो उनको वो बादल के खंबे के अंदर और आग के खंबे के अनुसार निकाला है। तभी वो लोग चिल्लाए, क्या बोले? परमेश्वर हमारे ऊपर है भाई और बहनों। परमेश्वर उस दिनों के अंदर उनके ऊपर था। आज अगर वही खुदा हमारे साथ भी है और हमारे अंदर ही है, तो हम लोग ये उसके अनुसार बढ़ना है, पढ़ेंगे। अगर हमारे बराबर में है वो खुदा, तो पढ़ेंगे यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, सुनो। एक कुमारी गर्भवती होगी हाँ। और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना। लोगो, इमानुएल का ही मतलब क्या होता है मालूम है? परमेश्वर हमारे साथ। ये इस बाइबल के अंदर, लेकिन मराठी के अंदर काफी अच्छा रीति से लिखा है। मराठी के अंदर कोई पढ़ेगा कोई? यास्तव हाँ, प्रभू स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे। हाँ, पहा, पहा। कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इमानुएल, आमच्या सन्निध देव असे ठेवेल। हाँ, हमारे साथ देव, यही खुदा आज हमारे साथ है क्या? उन दिनों में वो खुदा उनके ऊपर था। समय अनुसार वो खुदा अपने आप को बदली कर कर अभी हमारे साथ में है क्या? वो थोड़ा अपने आप को जांचना है भाई और बहन। वो खुदा आज हमारे साथ में है क्या? आमच्या बरोबर आहे का? अभी अपने आप को जांचने के लिए हमारा साथ है, मतलब वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ चेतावनी देते रहेगा। समझते, इस बात को समझते आप? आप कुछ भी गलत करने के लिए जाएंगे तो आपको कौन वो रोकेगा? रुकाएगा आपको। क्यों? वो बाजू में आपको चेतावनी देगा भाई और बहनों। कुछ भी हो, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर मैंने एक अनुभव लिया भाई और बहनों। सवेरे 3 बजे का समय है। मेरे पास एक पास्टर आए थे, बेंगलोर से पास्टर आए थे। पास्टर जॉन पॉल उनका नाम है। मैं उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे भाई और बहनों, मेरे बाजू वाला रिक्शा वाला था, हम लोग एयरपोर्ट पे बहुत स्पीड में जा रहे थे, इतना स्पीड में जा रहे थे। अचानक एक एसटी आगे रहकर, वो पर कोई अंदर था लगता है, उसको बोला मुझे उतरना है, तो उसने सडनली ब्रेक मार दिया और मेरा रिक्शा उनके एग्जैक्ट पीछे। और उनका बहुत सारा वो भाई अमेरिका से आए थे, पास्टर जॉन पॉल अमेरिका से आए थे। उनका बहुत सारा बैग था, मुझे रिक्शा में बैठने के लिए भी जगह था। मेरा घुटना जो है, दाहिना हिस्सा है, वो काफी रिक्शा के बाहर था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे भाई और बहनों, ऐसा स्थिति आया ना, मैं अभी समझा मेरा पैर चला गया करके। लेकिन एक ऐसा एक पावर को मैं महसूस किया है ना, वो सडनली रिक्शा उधर रुक गया है। वो जो ताकत है, वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो ये आपके साथ आजू बाजू आपको घेरे रहती भाई और बहनों। बस आप सच्चाई से रहेंगे तब वो आपको समझ में आएगा। तो एक ऐसे स्थिति में आएंगे ना, जब वो आपको बचाने के लिए अपने दूत को रखता है ना, वही तो आपका ये है कि मेरे साथ में खुदा है करके आप बोल सकते हैं भाई और बहन। क्यों नहीं? उसने एक वाचा किया था ना, समय के अंत तक मैं तुम्हारे। मत्ती शुभवर्तमान 28वां अध्याय 20वां वचन क्या कहता है? मत्ती शुभवर्तमान 28वां अध्याय और 20वां वचन क्या कहता है?
और उन्हें सब बातों हाँ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और क्या चाहिए? जब तक आप उस बात को अनुभव नहीं करते, आप उसके बारे में बोल नहीं सकते भाई और बहनों कि खुदा मेरे साथ है या नहीं है। क्यों? विश्वास करने वालों के क्या चिन्ह रहेंगे? वो बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। कुछ भी पी लेंगे तो क्या हो जाएंगे? उनको कोई बाधा ना होगी। यही तो चिन्ह है भाई और बहन, कि परमेश्वर उनके संग है। आज अपने आप को जांचना कि मैं कहां पर हूं इस समय में। मैं तो बहुत दिनों से कलीसिया जाता हूँ, ये करता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो नहीं। सोचो भाई और बहनों कि वो खुदा मेरे साथ में है क्या? आज भी अगर वो मौका आप गंवा देते तो कोई ये नहीं है भाई और बहन। आज भी आप उससे मांगो। आप हो सकता है बड़े कुछ भी नहीं हो आपके पास या बहुत कुछ हो, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या क्या चाहता है? आपका हृदय चाहता है। बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहता है परमेश्वर। आपका गाड़ी बंगला ये सब के सब इधर ही, उधर खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है। और जो कुछ आपने भलाई का काम किया उसका सारा क्या करना है? आपको हिसाब देना है। क्योंकि एक एक समय ऐसा था, एक बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा सेवक है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सबसे अंदर वाला पर्दा ये किताब के अंदर उस सेवक का नाम है। वो कहता है कि मैंने परमेश्वर की तरफ लाखों लोगों को लेके आया है, लाखों लोगों को लेके आया है, उनको बैप्टिज्म दिया और संसार में से घुमाया और वहां पर आया है। जब भी उसका अंतिम समय आया और वो मर गया, तो वो बहुत अभिमान के साथ दूतों के साथ बात कर रहा है। वो किताब को देखो, मेरा नाम तो पक्का रहेगा करके बोलता है। लेकिन दूत बोलते हैं, भाई साहब आपका नाम यहाँ पर कहीं नहीं है, शायद आप कहीं और दूत के पास या और कोई गेट के पास जाकर आप पूछ लीजिए, शायद वहां पर होगा। सभी देखने के बाद उस सेवक का नाम भी वहां पर नहीं है। क्या करेंगे भाई? कुछ भी दलील नहीं। तो उसके लिए क्या है? उस श्वेत सिंहासन के पास आपको जाना पड़ेगा करके। क्यों? वो सब कुछ किया लेकिन वो व्यर्थ में जीवन जिया है भाई और बहन। जो मुंह से वो आराधना करता था, वही मुंह से वो गलत काम भी करता था। कैसे मसीह का और उसका संबंध होगा? कैसा मसीह उसके साथ में होगा? थोड़ा सोच लीजिए। सबसे अंदर वाला पर्दा के अंदर ये बात है। उस भाई का मेरे को नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा भाई ये बहुत सारे उन्होंने बातें की, बहुजन को मसीह की तरफ फेरा, लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए। देखिए, आज अगर हमारे और उस खुदा के संबंध सुधारने हैं तो वो क्या है? उसकी आराधना करना है, उसका महिमा करना है, उपवास प्रार्थना वचन के अंदर। और सबसे बड़ा बात है भाई और बहनों, संगति जो है। क्यों? एक फेंसिंग रहता है, एक फेंसिंग रहता है। फेंसिंग के बाहर आप अगर गए, उस संगति से आप क्या हो जाते? टूट जाते हैं। और आपको क्या आता है? एक कौवा आता है तो शेर आता है, आपको उठा के लेके जाएगा। इस सच्चाई में आपको बोल रहा हूँ। कलाम भी उसी के बारे में बहुत अच्छे रीति से बात करता है। जब तक संगति में बने रहते हैं, बहुत अच्छा एक गीत है ना, बने रहो तुम, बने रहो तुम, याशवा में बने रहो। तो वो चीज आती भाई और बहनों, वो मसीह के साथ आप उस डाले के संग आप बने रहते तो वो फल लाते हैं। आप बिना उसके आप फल नहीं ला सकते। सेवकाई को देखो, चेलों की सेवकाई को देखो, सब मिलकर उनके साथ में था। क्या हमने वो अनुभव नहीं लिया हमारी मंडली के अंदर? क्या क्या अनुभव या क्या क्या टेस्टिमोनी आपने सुना है? वहां पर शैतान अंदर आने के लिए भी डरता था। मैं खुद अपने आंखों से देखे वो सारे चिन्ह चमत्कार। क्या था? एक मन। जब मंडली के अंदर एक मन आता है, एक मन मतलब मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा, बाकी कुछ नहीं है। एक सब एक जना, वो एक प्यास आता है ना, उधर परमेश्वर काम करे। इसके लिए तो परमेश्वर कहते हैं ना, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से, वो एक मन एक आएगा ना, अपन ये लोगों को हिला सकते हैं भाई और बहन। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मैं ज्यादा लोगों को नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़े लोगों को चाहता हूँ कि एक मन में आना चाहिए। क्योंकि
पास्टर के मन के अंदर भी एक प्यासा था, कैसा चाहिए करके, कुछ तो चाहिए, तभी वो झुंड था। समय समय के अनुसार वो लोग सब चले गए। जब भी एक दूध भी मरिया को मिला तो क्या बोला, प्रभु तुम्हारे साथ हो। पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, लूक की किताब पहला अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। लूक शुभ वर्तमान 1:21 को 22 में, एक सेकेंड। 1:32 को, हाँ 28 को पढ़ेंगे। लूक शुभ वर्तमान पहला अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने हाँ उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ आनंद और जय तेरी हो, हाँ जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ, प्रभु तेरे साथ है। तेरे साथ है। देखो, वो एक जगह चाहता है, एक मन चाहता है, एक वेदी चाहता है, तुम्हारे साथ में वास करना चाहता है भाई। हमने देखा थोड़ी देर पहले कि वो खुदा इजरायलों को प्रयाण के अंदर ऊपर था, आज हमारे साथ है। लेकिन उसी बात में आप इतना संतोष नहीं मनाना चाहिए। आज वो हमारे अंदर है क्या, उसको भी हम लोग थोड़ा देखना है भाई और बहन। जैसे कहते हैं ना, अबाउ हिम, विथ हिम और इन हिम। वो ऊपर है, हमारे साथ है, हमारे पक्का है क्या, वो टेस्ट करना है भाई और बहन अपने आप को। यही बात है भाई और बहन। इसके लिए हिब्रू के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसके के अंदर नहीं लेके जाता क्योंकि समय थोड़ा चला जाएगा। देखो, आज वो खुदा हमारे साथ है तो हमको ये जो शरीर है, ये जो हमारा बनाया हुआ परमेश्वर का जो स्थान है, मंदिर है, ये उसके अंदर वो वास करना चाहता है, वो खुला है क्या, यही बात है। क्योंकि उसने कहा था ना, पहला कोरिन्थियंस 3:16 के अंदर क्या कहा था, पढ़ेंगे उसको जल्दी से। पहला कोरिन्थियंस 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हाँ, और परमेश्वर का आत्मा हम्म, तुम में वास करता है। को आप अपने आप को ही मालूम है क्या नहीं, पहले थोड़ा सोच लो कि मैं परमेश्वर का एक मंदिर है। आप मंदिर के अंदर देखेंगे तो देखो, हमेशा 3 स्थान रहता है, कोई भी मंदिर के अंदर जाओ 3 स्थान रहता है। बाहर का अपना शरीर है, अंदर का अपना प्राण है, और अंदर क्या है, एक आत्मा है। वो जो जगह है, वही जगह पर वो जहां से आत्मा भेजा है, वो आत्मा को आप पवित्रता के अंदर रखना है। बहुत सिंपल बात है भाई और बहनों। ये आत्मा उस आत्मा से वार्तालाप करना चाहिए, तब आप कहेंगे कि अभी वो हमारे अंदर है। और जिसको उसको खराबी करना है या उसके साथ ये करना है, तो उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां। यदि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, वो कोई भी हो, अगर उसको एक स्थान के लिए बुलाया है और वो उस स्थान के लिए अपने आप को लायक नहीं, अपने आप को ठुकरा कर वो चला जाता है, तो क्या करता है, पढ़ेंगे। नष्ट करेगा तो हाँ, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको ही नष्ट कर देता है, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। देखो, वो मंदिर पवित्र है और तुम उसको अपवित्रता के अंदर नहीं लेके जाना है भाई और बहन। बहुत सिंपल बात है। और भी परमेश्वर एक वाचा दिया था आपको, तुम्हारे अंदर रहेगा कर कर। पढ़ेंगे यूहन्ना शुभ वर्तमान उसका 14वां अध्याय 26वें वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना शुभ वर्तमान 14वां अध्याय और 26वें वचन को पढ़ेंगे। परंतु परंतु सहायक अर्थात हाँ पवित्र आत्मा, हाँ जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब तुम्हें स्मरण है। उसके आगे वाला भी वचन पढ़ेंगे भाई। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ
अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हम्म जैसे संसार देता है, हम्म मैं तुम्हें नहीं देता। हम्म तुम्हारा मन व्याकुल ना हो हम्म और ना डरे। हम्म तुमने सुना कि हम्म मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हम्म यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, हम्म। क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। देखो, आज वो आपके अंदर है क्या नहीं, यही एक बात है भाई और बहन। वही जो आत्मा आपको दिया है, ऐसा ही व्यर्थ में नहीं दिया है। उसका और आपका कुछ तो एक, जैसे पिता का और पुत्र का एक लगाव रहता है, वैसा ही वो आपको पवित्र आत्मा के साथ एक वाचा के अनुसार बांधना चाहता है भाई। हमारे लिए यही एक जो है, ये मुद्रा करके परमेश्वर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जो कोई प्यासा है, वो किधर आना है? उस खुदा के पास आना है। उसको वो क्या मिलेगा? वो मुफ्त में देता है पानी करके बोलता है। ईशाया 90 की किताब, उसका 55वां अध्याय पहला वचन कहता है, पढ़ेंगे। ईशाया 90 की किताब, ईशाया 90 की किताब, उसका 55वां अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। और सब प्यासे लोगों, और सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी के पास आ जाओ। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो हाँ और खाओ। हाँ दाख मधु हाँ और दूध हाँ बिन रुपए हाँ। और बिना दाम ही आकर ले लो। देखो, आपको अगर एक मुद्रा लगना है, आपको क्या होना चाहिए? एक प्यासा के पास, पानी के पास आना है। पानी क्या दिखाता है मालूम है भाई और बहनों? पानी तो एक एक पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा बहुत सारी बातों को, सुपर बातों को देखा है कि स्तंभ, मतलब जिसको पिलर बोलते हैं, वो क्या चीज है, और भी बहुत सारी बातें कही इसके अंदर से। तो ये एक बात है कि पानी क्या दर्शाता है? एक पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि वो मेह क्या, धर्मी भी और अधर्मी पर भी मेह बरसाता है। वो खुदा वही पानी को आपको मुफ्त में देना चाहता है। बस ये क्या है? लेने वाला चाहिए, उसके लिए आपको कोई दाम नहीं चुकाना है करके कलाम कहते हैं। पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा वचन है शायद। जो भोजन वस्तु नहीं है, हाँ उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हाँ और जिससे पेट नहीं भरता, हाँ। उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? देखो, वही खुदा, आप सोए रहेंगे तो भी वो रात को भी आपको खाना खिलाता है। भजन संहिता 127 के अनुसार वो सब सारी बातें करता है। देखो, लेकिन आपको कोई दाम नहीं देना है, कोई रुपए नहीं देना है, कोई सोना नहीं देना है, ये आपको मुफ्त में देता है। बस लेने के लिए एक सच्चाई मन चाहिए। वो आत्मा आपके अंदर आकर वास करेगा भाई और बहन। जिसे उन दिनों के अंदर वही आत्मा इसराइल लोगों के ऊपर चला रहा था, मेघ स्तंभ के अंदर, अग्नि स्तंभ के अंदर। वही खुदा जब नया करार के अनुसार आया, तो वो खुदा तुम्हारे साथ में वास करना चाहता था। आज इस अंतिम समय के अंदर वो खुदा हमारे अंदर वास करना चाहता है। अंदर वास कर कर हम, हमारा जो मसीह को जो गुण है, वो अपने आप अपने अंदर आकर वो प्रकट करना है भाई और बहन। जिस तरह से चेलों चेलों का क्रिया भी देखकर उन लोग क्या बोले, ये मसीह के लोग हैं। वो अंत्योकिया के अंदर अम, प्रेरितों के काम, उसका 21वां अध्याय 26वां वचन कहता है। प्रेरितों के काम, प्रेषित 11:26। जब हाँ वो उससे मिला हाँ तो उसे अन्ताकिया लाया। हाँ और ऐसा हुआ कि हाँ वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते हाँ। और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। ये जो उपदेश है भाई और बहनों, ये उपदेश ही आपको दिन प्रतिदिन शुद्धता की ओर, मसीह के अनुसार धीरे धीरे बदलने को,
वो लोग भी मदद किया था। ये मैसेज भी आपको दिन दिन प्रतिदिन आपको बदलने के लिए मदद करेगा। और चेले सबसे पहले सबसे पहले अंतिकिया में ही मसीही कहलाए। अंतोकिया के अंदर ही क्या कहलाए? मसीही कहलाए। इन लोग का चाल चलन, इन लोग का क्रिया, इन लोग का मेल मिलाप, इन लोग का संगति कैसा है? मसीह के जैसा है। कौन? सब लोग गवाही दिए भाई और बहन। आज आपके बारे में कौन गवाही देता है? थोड़ा सोचिए, आपके बारे में कौन गवाही देता है कि ये भला व्यक्ति है? जिस तरह से ईयोब के बारे में बोलता है वो न्यायी है, सभी लोग उसको, जब वो चलता था तो जवान लोग क्या होते थे? चुप जाते थे। क्यों? उसके अंदर वो आत्मा था। शाऊल से आत्मा निकल गया, उसको आके दुष्ट आत्मा आके घेर लिया। क्यों? वचन को तोड़ा। तो ज्यादा कुछ नहीं भाई और भाई, वही खुदा उन लोग के साथ अलग न्याय, हम लोग के साथ अलग न्याय नहीं करेगा भाई। सभी के साथ वचन के अनुसार वो ही न्याय करेगा, वो कोई भी हो। आज ही वो मौका है भाई और भाई। कुछ भी नहीं रहेगा, सब मांगो उससे। मुझे क्या तकलीफ है, क्या वेदनाएं, समस्याएं, उससे मांगना है भाई और बहन। वो देने के लिए तैयार है। सबसे पहला जो है आपसे मांगना है, तो मेरे लिए परमेश्वर आपका क्या योजना है, वो योजना पे मैं चलना चाहता हूँ। उन दिनों में आपने इजराइल लोगों को उस खंबे के अनुसार उनको चलाया, नया करार के अनुसार तुम हर एक भविष्यवक्ता के साथ साथ था, चेलों के साथ साथ था। आज उस आत्मा के अनुसार हर एक जन को वो आत्मा के अनुसार आप चला रहे हैं। क्यों? रोमी की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु हाँ, जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ, तुम में बसता है, देखो, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, एक उस दशा से आप अलग हो जाओगे भाई और बहनों। परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वो उसका जन नहीं। उसका और आपका कोई संबंध नहीं रहेगा भाई और बहनों। उससे बेहतर है कि आज ही आप उस संबंध को आप सुधार लो भाई। हो सकता है आपके पास गलती गुना, देखो मनुष्य मट्टी का है, मट्टी किधर देखता है? नीचे की ओर देखता है। नीचे क्या है? संसार है। आपकी आंखें अगर ऊपर की तरफ रहेंगी तो आपको क्या देखेंगे? ऊपर यही आग का खंभा देखेगा। लेकिन आपकी आंखें खुली होगी तो, नहीं तो आपको नहीं दिखेगी भाई और बहन। जब सुअर को नीचे सभी चीज कुछ भी होने दो, उसको क्या लगता है? नीचे किधर भी रखो किधर जाएगा लास्ट में। लेकिन जब उसको उठा के लेके जाते तभी उसको दिखता है ऊपर, अरे ऊपर बहुत कुछ है। कभी देखता है वो जब भी उसका पैर बांधेगा तब। ऐसा ही मनुष्य का स्थिति भी ऐसा ही, अरे बाप रे सब खत्म हो गया, अभी कोई मौका नहीं है। तब उसको ऊपर दिखता है, अरे बाप रे अभी कोई है करके बोलता है। उस स्थिति में तब मनुष्य आ जाता है। मसीह के अंदर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो खुदा है ऐसी जगह में रहता है, ऐसे उसने सब कुछ बनाया। एक वचन को पढ़ेंगे, 1 तीमुथी 6वां अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। उस स्थिति को देखो आप, वो कहा कैसा खुदा है। जैसे कि हम उत्पत्ति के अंदर देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। ये जो खुदा, थोड़ा सोचिए वो क्या चाहता है आपसे। 1 तीमुथी 6वां अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। और और अमरता केवल उसी की है, हाँ, और वो अगम में ज्योति में रहता है। अगम में ज्योति में रहता। अगम में ज्योति मतलब आप सोच लो ये ज्योति कैसा है भाई और बहनों। ये ज्योति सिर्फ आपके ऊपर चमकना चाहिए भाई और बहन, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। आप अगर वो ज्योति के बच्चे लोग बन जाएंगे, वही पास्टर का भी एक आशा था, मेरा भी वही एक आशा है। आप क्या बनना है? वो ज्योति के
बच्चे बनना है। पढ़ेंगे और भी थोड़ा पढ़ेंगे भाई। और अमरता हाँ। केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, हाँ। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, हाँ। और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। उसका राज्य के अगर आप बच्चे बनना है तो वो ज्योति में से एक थोड़ा सा भाग आपके ऊपर वो आना है भाई और बहनों, नहीं तो आप उस ज्योति के बच्चे नहीं कहलाएंगे। उन दिनों के अंदर वही खुदा बादल के अंदर, अग्नि के अंदर मिस्र लोग से उनको बाहर निकाला। आपको भी वही वचन के अनुसार संसार से बाहर निकाला है। आप वचन पढ़ते हैं तो बाहर आने की थोड़ा सा आप इच्छा कीजिए कि मुझे वचन के अनुसार जीवन जीना है। बैप्टिज्म आत्मा, पवित्र आत्मा लेंगे तो आप उसके भागीदार बन जाएंगे, और ये आत्मा रहेंगे तो आपको इस राज्य में नहीं लेकिन अमरता के अंदर ये ज्योति के सम्मुख में आपको रहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।